जी सर, आपका नाम? मोहम्मद रफीक, तहसील प्रेसिडेंट मनकोट। तो ये बताएं कि आज आपने किस कारण की वजह से जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, डिटेल में बता दो। ये पिछले दिनों में मैं जेडीओ ऑफिस से मेरा रब्ता हुआ तो वहाँ चल रहा था, कुछ कमेटी बनी है रिजल्ट कंफर्मेशन कमेटी। उसमें कुछ मैंने जेडीओ मैम से बोला कि आप हमें ये कुछ उस्ताद हैं हमारे, इनको इसमें शामिल किया जाए नज़दीक के, ताकि कोई हमारा साथी सफ़र न हो, क्योंकि ये बहुत फार फ्लंग एरिया है, दूर दराज से हमारी मैडमें भी हैं और उस्ताद इकराम भी, वो भी आएंगे। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, ये सफ़र न हो। तो उन्होंने कहा जी नहीं, जो मैंने बना दिया, कमेटी बना दी है। मैंने कहा जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप और आदमी 2-4 मेरे एडजस्ट कर लो। उन्होंने कहा जी आप आदमी भेजो। कौन से आदमी भेजने? मैंने कहा ऐसे के आदमी है। उन्होंने कहा जी कि ये अगर आएंगे यहाँ तो मैं पहले इनका टेस्ट लूँगी। मैंने बड़ी वेल एजुकेटेड कमेटी बनाई हुई है, इनका टेस्ट लूँगी, टेस्ट लेके मैं तो फिर इनको वहाँ रखूँगी जो टेस्ट क्वालिफाई करेगा। तो मैंने कहा मैडम जी जो आगे हुआ है, ये आपने कमेटी बनाई है, उनका क्या टेस्ट लेके बनाई है? तो इसी से मसला हमारा उलझ गया और कोई मामला नहीं है। और उसके बाद हमारे चंद साथी जो थे उन्होंने भी इस बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करना शुरू कर लिया। तो मेरी जेडीओ मैम से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपका जो ये ऑफिस है, ये वहाँ कोई मीटिंग हॉल नहीं है या कोई और नहीं है, ये सरकारी इदारा है, ये टीचरों का है। तो वहाँ आप ये नाराबाजी ये वो जो भी चल रहा है वो बंद करवाएं। और रहा मसला ये कि ये आज चंद लोग जो आए हैं, ये सारी क्रीम है यहाँ तहसील मनकोट की, इनको बहुत बड़ा समझे। ये सब इसके टी जैक के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं यहाँ। तो इसके बाद जो भी मेरे साथ हुआ, तो मैं यहाँ से पुंछ लियाज साहब के साथ गया और वहाँ जाके हमने सीओ साहब के पास पहुंचे तो सीओ साहब हमें नहीं मिले। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट बॉडी से रिव्यू किया, तो उनके साथ हमारी जो बात हुई तो उन्होंने ये हमें कॉन्फिडेंस दिया कि ये इंशाल्लाह हम मसला हल करेंगे। तो ये तो रिलेटेड इसकी बात थी कमेटी की, और बहुत सी बातें भी हमारी अभी जेडीओ ऑफिस की हैं जो मैं मीडिया पर बताना नहीं चाहता। वो वहाँ हमारा मेरी बाला काम से डिप्टी सीओ साहब, डीपीओ साहब और सीओ साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस मसले की इंक्वायरी कंडक्ट करें और वहाँ बुलाकर हमें बुलाया जाए और इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए। तो यहाँ मेरी टीचर हजरात से ये मोहतबाना अपील रहेगी कि एक दूसरे के साथ हम भाई हैं सारे। अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसको गलत जवाब नहीं देना, वो भी हमारा भाई है, आज भी है, कल भी रहेगा। हमें प्यार इखलाक से रहना है एक दूसरे के साथ जैसे पहले रहे हैं। बाकी कोई किसी किस्म की किसी के साथ ऐसी नाजेबा हरकत ना हो। शुक्रिया जी, आपका नाम? मैं मोहम्मद इलियास चौधरी, टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी जोनल प्रेसिडेंट जोन मनकोट। किस रिलेटेड आज ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी? आज जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है जोन मनकोट के अंदर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त निकाला और हमारी बात को मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो हमारी टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो एक मीटिंग है, जो सोशल मीडिया के अंदर बयान दिया गया, वो बाकोल हमारे तहसील सदर रफीक चौधरी की बातों पर जब वो गए, हम भी यहाँ से गए कि इन्होंने पहले ही बयान कर दिया कि क्या हुआ मैडम जी के साथ या जैसे भी, तो किसी के साथ जो भी हुआ, तो वो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने हमें बुलाया, वहाँ जाके हमने सीओ साहब से, डीपीओ साहब के भी नॉलेज में लाया। तो ये दूसरी तरफ जो हमारे भाई हैं उन्होंने भी तंजीम में वह भी आके उन्होंने भी इस तंजीम के खिलाफ बोले या जो भी बात अच्छी, वो हमारे भाई हैं, हम टीचर हैं, तंजीमें अपने अपनी एम्प्लॉय साहब भाई भाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एलिगेशन जो भी लगे हैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने, हमारे जो यूटी जनरल सेक्रेटरी या दूसरे लोगों ने दिए हैं, अगर वो गलत है तो मैं डीपीओ पुंछ, सीओ पुंछ और डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब एक साफ शफाफ कमेटी बनाई जाए और इंक्वायरी बैठाई जाए कि कौन गलत है। जो भी गलत है हम उसके साथ, जो गलत होगा हम उसके साथ नहीं दें। टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमेशा ये फैसला किया कि जो शख्स गलत है उसके साथ कभी साथ नहीं दिया। जो भी इसमें अगर सजा याफ्ता पाया जाए, चाहे जिसमें हमारे तहसील प्रेसिडेंट रफीक चौधरी के बाकोल जो उनसे मैडम जी से या दूसरे किसी क्लरिकल स्टाफ से बात हुई है, अगर वो गलत है तो हम किसी का साथ नहीं देंगे। अगर वो सही है तो मैं एक बार डिप्टी चीफ एजुकेशन पुंछ हेडक्वार्टर मेंडर और डीपीओ साहब से और सीओ साहब से ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जनाब आप एक इंक्वायरी बैठाएं और जो टीचरों के आपस में भाईचारा है, वो इख्तलाफ है, लड़ाई झगड़ा है, वो किसी का नहीं है। मनकोट के अंदर जो बात कही हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने, वो बाकोर रफीक साहब की, और मैं वहां पर गया, हमने जब उन्होंने बात पूछी तो हमने रफीक साहब ने कहा कि ये मेरी बात हुई है, तब उन्होंने ये कही है। चाहे इसमें कहीं अगर नाइंसाफी होगी तो वो आवाज सिर्फ सुरंगकोट से, पुंछ से नहीं, वरना कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक असातिज़ा इकराम के लिए जो आवाज़ है वो उठाई जाएगी। लेकिन इसमें वो हमारे भाई हैं, तंजीमें अपनी हैं, लेकिन टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी वो जमात है जो रियासत जम्मू कश्मीर में आज में नहीं, जो पिछले 25 साल से क़यादत कर रही है और असातिज़ा इकराम के मुतालबात को लेकर आवाज़ बुलंद कर रही है। मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मनकोट के अंदर आपस में इख्तलाफ,
भाईचारे को और प्यार मोहब्बत से रहना है। जो हमारा काम है, हम उस्ताद हैं, हमें सबसे पहले जाके स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, ना कि हमें ये सोशल मीडिया के आमने सामने बेसलेस एलिगेशन हो। मैं कहूँ कि फलां मेरे भाई ने कहा, मैं कहूँ कि फलां भाई ने कहा, नहीं। अगर हमें इसके लिए महकमा बैठा हुआ, हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते जो हमारे महकमे पे आए, हमारे अफसरान पे आए, हमारे साथी पे आए। मैं अगर कोई साथी ने ऐसा किया भी, वो उसका खुद जिम्मेवार होगा। अगर जिसने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, अगर वो गलत पाई गई तो महकमा उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हम बकौल सोशल मीडिया के ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये एक पढ़ा लिखा तबका है और पढ़े लिखे तबके की आपने कदर करनी, और हमारा काम है गरीब बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना, ना कि किसी सरकारी ऑफिस में या किसी सरकारी स्कूल में हम क्या के एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाएं। एलिगेशन के लिए महकमा बैठा है, हमारे आला अफसरान बैठे हैं, वो एक कमेटी बनाएंगे, साफ शफाफ कमेटी बनाए, उसमें जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रही बात हमारी टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, जो उन्होंने बात कही है वो बाकोल हमारे तहसील सदर के साथ जो हुआ वो उन्होंने जाके सुनाया। मैं भी उसके साथ गवाह हूं, मुझे भी इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो जो भी हुआ उसके लिए एक साफ शफाफ कमेटी बनाई जाए और इंक्वायरी की जाए, मेरा यही मुतालबा है। और मैं टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी दून मनकोट की तरफ से ये कहूंगा कि तमाम टीचर जो हैं वो अपने अपने स्कूलों में जाके काम करें। अगर कोई टीचर ऐसे काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो टीचर कभी भी उसका साथ नहीं देगी। शुक्रिया जनाब। क्या जो मैंने ये बातें की, हमारे साथ ये मनकोट के जो टीजा के आदमी हैं, या जितने भी हमारे उस्ताद हैं, जिनमें मास्टर टीचर तमाम हैं, मैं क्या ये आप सहमत हो इस बात से? जनाब, क्या जो बात मैंने कही है आपके सबकी तायद के बारे में की? मैं किसी का नाम लिए बगैर ये बात कर रहा हूँ कि कोई किसी का नाम नहीं लिया सोशल मीडिया के अंदर, क्योंकि हम महकमे से ऐसे ताल्लुक रखते हैं कि हमारा पढ़ा लिखा महकमा, हम किसी का नाम लेके बात नहीं करेंगे। सभी हम भाई हैं, हमारी तंजीमें अलग हो सकती हैं, लेकिन इम्प्लाई सब भाई भाई हैं।